4 मार्च 2026। इंडियन ओशन का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन समुंदर के अंधेरे में मौत छुपकर बैठी थी। सिर्फ कुछ सेकंड्स में एक इनविजिबल न्यूक्लियर सबमरीन ने 2 टॉर्पीडोज फायर किए और एक पावरफुल वॉरशिप आग के गोले में बदलकर समुंदर की गहराइयों में गायब हो गई। 104 लोग बस एक पल में लापता हो गए। चार मार्च 2026 सुबह के वो पहले कुछ घंटे। इंडियन ओशन का पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। लेकिन इस खामोशी के नीचे कुछ और ही चल रहा था। क्या आपने कभी सोचा है, एक मॉडर्न वॉरशिप जो अभी कुछ दिन पहले तक इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज का हिस्सा थी, कैसे सिर्फ कुछ सेकंड्स में समुद्र के अंधेरे में गायब हो सकती है? ये कहानी है आइरिस डेना की। IRS डेना ईरान की एक रिलेटिवली मॉडर्न मोज क्लास फ्रिगेट, एक ऐसी वॉरशिप जो सिर्फ एक मिलिट्री एसेट नहीं बल्कि पावर और प्रेजेंस का सिंबल थी। और फिर बिना किसी पब्लिक वार्निंग के इंटरनेशनल वाटर्स में श्रीलंका के सदर्न कोस्ट के पास एक इनविजिबल हंटर ने उसे टारगेट किया। समुद्र की गहराइयों के नीचे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की USS चार्लेट, एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो इतनी खामोश थी कि उसकी मौजूदगी का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन था। और फिर 2 टॉर्पीडोज, सिर्फ 2, लेकिन उन 2 स्ट्राइक्स ने सब कुछ बदल दिया। कुछ सेकंड्स के अंदर एक पूरी वॉरशिप हिल गई और धीरे धीरे इंडियन ओशन की गहराइयों में डूब गई। क्रू के लोग जो शायद अपनी ड्यूटी पर थे या कुछ लोग जो सो रहे होंगे, उन्हें समझने का भी वक्त नहीं मिला कि हुआ क्या है। लगभग 104 लोग या तो मर गए या हमेशा के लिए लापता हो गए। सिर्फ 32 लोग जिंदा बच पाए, जिन्हें बाद में श्रीलंकन नेवी ने रेस्क्यू किया। सोचो, एक पल पहले सब नॉर्मल था और अगले पल सिर्फ अंधेरा, पानी और खामोशी। लेकिन यह सिर्फ एक नेवल इंसिडेंट नहीं था, यह एक मैसेज था, एक टर्निंग पॉइंट। इस अटैक ने एक चल रही मिलिट्री कैंपेन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को पर्शियन गल्फ से बाहर निकालकर सीधे इंडियन ओशन तक ला दिया। और सबसे शॉकिंग बात, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार एक US सबमरीन ने टॉर्पीडो से किसी एनिमी वॉरशिप को सिंक किया, जिसने मॉडर्न नेवल वॉरफेयर के रूल्स की धज्जियां उड़ा दी। US ऑफिशियल्स ने इसे प्रिसाइज और लेजिटिमेट एक्शन कहा। उनके हिसाब से टारगेट एक बेलिजरेंट वेसल यानी एक युद्ध जलपोत था। लेकिन ईरान के लिए यह एक अट्रॉसिटी, क्रूरता थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही IRS डेना ने इंडिया के मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, जहां दुनिया के कई देश एक साथ नेवल कोऑपरेशन दिखा रहे थे। तो सवाल ये उठता है, एक शिप जो कल तक पीस एक्सरसाइजेस का हिस्सा थी, आज वॉर का टारगेट कैसे बन गई? ये इंसिडेंट सिर्फ 2 देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इसने बहुत बड़े सवाल खड़े किए। क्या इंटरनेशनल वाटर्स अब सेफ नहीं रहे? क्या सबमरीन वॉरफेयर फिर से डोमिनेंट हो रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मॉडर्न वॉर्स अब सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहे? इस स्टोरी में सिर्फ मिसाइल्स और टॉर्पीडोज नहीं है, यहां डिप्लोमेसी है, पॉलिटिक्स है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और एक ऐसा ग्लोबल इंपैक्ट है जो ऑयल मार्केट से लेकर रीजनल स्टेबिलिटी तक महसूस हुआ। इंडिया और श्रीलंका जैसी न्यूट्रल कंट्रीज भी इस टेंशन के बीच आ गए। और शायद सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस एरा में जहां सैटेलाइट, रेडार्स, AI सब कुछ है, फिर भी एक इनविजिबल सबमरीन इतनी आसानी से एक वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या हम वाकई उतने एडवांस्ड हैं जितना हम सोचते हैं, या फिर समुद्र के नीचे अब भी सबसे बड़ा खतरा छुपा हुआ है? तो आगे हम बात करने वाले हैं कि
क्या हुआ था उस रात, किसने क्या डिसीजन लिया और इसका असर दुनिया पर कितना बड़ा था। ये सिर्फ एक जहाज को डुबाने की कहानी नहीं है, ये है मॉडर्न वॉरफेयर की एक डार्क रियलिटी। अगला चैप्टर ले जाएगा हमें उन लोगों के पास जिन लोगों ने इस कहानी को शेप दिया, और शायद सच उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जितना हमें अभी तक बताया गया है।